सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं। उनकी लोकप्रियता के बराबर आज भी कोई दूसरा नेता नहीं है। वे बड़े नेता हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे चांद की बात कर रहे हैं। वे भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार जीती तो भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। कितनी बड़ी बात है ना? पर वे छोटा काम नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी की इस कमजोरी को पकड़ लिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो गजब पकड़ा है। उन्होंने चांद और सूर्य की बातों के सामने रसोई गैस का सिलेंडर रख दिया। कहा कि अगर 2024 में भाजपा जीत गई तो रसोई गैस का सिलेंडर 3,000 रुपये का होगा। मेरी बात लिख कर रख लो। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम का भी खुलासा कर दिया। कहा कि भाजपा जीतेगी तो गैस सिलेंडर 3,000 रुपये का मिलेगा और अगर इंडिया जीता तो फिर से 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। आप सोच लो, 3,000 में सिलेंडर खरीदना चाहते हैं या 500 में? अभिषेक बनर्जी इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। चांद बनाम गैस सिलेंडर की लड़ाई होगी। ये लड़ाई साधारण नहीं होगी, बहुत फैलेगी। चांद का मतलब सिर्फ चांद नहीं होगा और गैस सिलेंडर का मतलब सिर्फ गैस सिलेंडर भी नहीं होगा। चांद का मतलब बड़ी बातें, गैस सिलेंडर का मतलब ज़मीन की बातें, घर गृहस्थी की बातें, रोजी रोजगार की बातें। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इंडिया जीतेगा तो 500 में सिलेंडर मिलेगा। उनकी बात पर जनता दो कारणों से भरोसा कर सकती है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की शुरुआत कर चुकी है। कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा करती दिख रही है। ये भरोसा, जनता का भरोसा इंडिया के साथ तो है पर एनडीए के साथ नहीं है। क्या एनडीए भी कह सकता है कि तीसरी बार जीते तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे? नहीं, वह नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कह सकते। कहेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। वे जानते हैं लोग तुरंत पूछेंगे कि 500 में गैस सिलेंडर देंगे तो 500 वाले सिलेंडर को 1200 रुपये में क्यों दे रहे थे? हाल में केंद्र सरकार ने 200 रुपया प्रति सिलेंडर कम किया। मीडिया वाले ने भले ही इसे मास्टर स्ट्रोक कहा पर यह सेल्फ गोल साबित हो गया। न इससे लोगों को राहत मिली और न ही लोगों के मन में जो सवाल थे वो कम हुए। आज एनडीए रसोई गैस को 500 रुपये में देने का ऐलान कर भी दे तब भी लोग पूछेंगे कि 9 साल तक क्यों लोगों को चूसा। ये नारा जमेगा नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा नहीं करेगी, नहीं कर सकती। इसके विपरीत इंडिया वाले अपने साझा कार्यक्रम में इसे शामिल करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने एक पत्ता खोल दिया है। उन्होंने बड़ा हमला किया कि भाजपा जीती तो 3,000 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। यह बड़ा हमला है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वे चुप हैं। अभिषेक बनर्जी ने इंडिया गठबंधन ने एनडीए को और प्रधानमंत्री को की कमज़ोर नस को पकड़ लिया है। चांद और रसोई गैस की भिड़ंत होगी। चांद का मतलब है ऊंची बातें, आकाश की बातें, भारत को विश्व गुरु बनाने, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की बातें। रसोई गैस सिलेंडर का मतलब होगा नौकरी, रोजगार, अग्निवीर, महंगाई से मुक्ति की बातें। हम दो हमारे दो कहकर विपक्ष बताएगा कि भाजपा किसकी पार्टी है और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात करके अपने बारे में बताएगा कि वह किसके लिए काम करेगा। चांद और रसोई गैस की भिड़ंत होगी। चांद का मतलब शिव शक्ति पॉइंट, राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता। और रसोई गैस का मतलब गरीब का जीवन, गरीब का अधिकार, जनता को शक्ति, लोकतंत्र और संविधान। चांद और रसोई गैस की भिड़ंत शुरू हो गई है। देखें, जनता को चांद चाहिए या चूल्हा चाहिए। ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय